हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि कल की वीडियो आपने देखी होगी और काफ़ी आपको हेल्पफुल हुई होगी। ये जो मैंने कल वीडियो डाली थी 30 मिनट कैंडल साइकोलॉजी, आपने समझ लिया था कि हम 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, 1 आवर कैंडल हो, कोई भी हो, हम बस लो और हाई स्वीप होने का वेट करते हैं और स्ट्रक्चर टूटने का वेट कर रहे होते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आज एक अलग स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। हालांकि ये एक बिगिनर्स स्ट्रैटेजी है। मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी अभी तक आपने देखा होगा कि कोई इंडिकेटर बेस्ड नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, अभी पहली पहली बार ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एंड ऑब्वियसली स्मार्ट मनी कंसेप्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको चीज़ें लाइव मार्केट में बैठ के देखनी होती है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत सारा बैक टेस्ट करके देखना होता है। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है। हालांकि हम इसको भी कर रहे हैं अपने चैनल पे। आई होप कि आपको मेरी अभी तक जो भी स्ट्रैटेजीज मैंने दी है वो सारी स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो आज मैं बिगिनर्स के लिए एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, ताकि उनको भी इनिशियल डेज पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो अपने ट्रेडिंग जर्नी में। क्योंकि जब मैंने खुद ये अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी आज से 3-4 साल पहले, तो मुझे ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी थी और मुझे कॉन्फिडेंस जो मिला था वो इसी स्ट्रैटेजी से मिला था। देखिए, दो तरीके से हम लोग काम करते हैं मार्केट में। एक तो हम लोग रैंडमली आते हैं नए किसी को देख के इन्फ्लुएंस होके, और हम लोग ट्रेड इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें लग रहा होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी। क्या है ना कि आप 15-20 मिनट सिर्फ चार्ट को देखेंगे ना, कैंडल को देखेंगे, तो आपका अपने से एक अजम्पशन बनता जाएगा। अच्छा, मार्केट ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो क्या पता यहाँ से 10 पॉइंट और ऊपर चले जाए, मैं स्कैल्पिंग कर लेता हूँ। अच्छा, ऊपर जा रही है तो ऊपर में मैंने कोई सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर मार्केट कहीं हमारी यहाँ पर है, तो हमें लगेगा कि अच्छा इसी सपोर्ट को टच करेगी। और कई दफ़ा क्या होता है, जब हम ट्रेड नहीं लेते हैं वो इसको टच कर जाती है, और कई दफ़ा हम ट्रेड ले लेते हैं तो वो यहीं से पलट जाती है। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट को अजम्पशन पे नहीं चलना चाहिए। ये अजम्पशन पे चल रहे हैं तो भाई साहब फिर हम लोग जुआ ही खेल रहे हैं। ये तो वही वाली बात हुई कि गाड़ी चलाना नहीं आता, हम बैठ गए कि मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ तक चला लूँगा। देखिए, कुछ चीज़ें क्या होती है ना, प्रैक्टिस करने से होती है, हर कुछ देख के नहीं किया जाता। अब मैं आपको कहूँ, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप स्विमिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करा, यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू स्विम। आपने वहाँ 10-20 वीडियोस उठा के देख ली। किसी ने बताया हाथ ऐसे चलाते हैं, किसी ने बताया पैर का पैडल ऐसे चलाते हैं, सांस ऐसे लेना है, इतने डीप में जाना है, इतने ऊपर जाना है। आपने सारा कुछ कर लिया, थियोरेटिकल काम कर लिया। लेकिन जब आप पानी में कूदेंगे तो क्या आप स्विम अच्छा कर लेंगे? आपको लगता है ऐसा? कमेंट करिए। तो सब कुछ वीडियो से नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। और प्रैक्टिस के लिए हम लोग जोर करते हैं कि आप पेपर ट्रेड करिए, आप लोग पेन पेपर पे यूज़ करके ट्रेड लिखने का जर्नल बनाइए। और जब आपको इन चीज़ों पे कॉन्फिडेंस हो जाए, तब स्मॉल अमाउंट से, स्मॉल कैपिटल से एक बार फिर ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपके सिस्टम को सूट करता है तो आप प्रोसीड करिए, अगर आपके सिस्टम को सूट नहीं करता है तो कुछ और ट्राई कर लेते हैं। तो मैं जो ट्राई करता था अपनी इनिशियल डेज पे, वो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप लिख लीजिए। इस स्ट्रैटेजी का नाम है ईएमए। ईएमए, ईएमए बेस्ड स्ट्रैटेजी। ये एक तरह से मैं कह देता हूँ कि बिगनर्स के लिए है। एडवांस वाले भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। बिगनर्स, फॉर बिगनर्स कर देता हूँ मैं इसको। और सबसे बढ़िया बात है कि कोई भी जो स्ट्रैटेजी है वो किसी एक स्क्रिप्ट की मोहताज नहीं है। बहुत सारे लोग इसको कहते थे कि आप उस पर भी दिखाइए, क्रिप्टो पे दिखाइए, क्योंकि क्रिप्टो पे बहुत ऑडियंस है, क्रिप्टो पे लाइव भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग लाइव भी करेंगे इस पर, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, कमेंट रहेगा तो मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आप इसको गोल्ड पे ट्राई कर लो, आप इसको सिल्वर पे ट्राई कर लो, आप इसको क्रूड पे ट्राई कर लो। आपको जिसमें भी अच्छी लिक्विडिटी है, जिस भी इंडेक्स को आप ट्रेड करते हो, आप इसको बैक टेस्ट सभी में करना और मुझे कमेंट करना इसके रिजल्ट्स कैसे आपको मिले, ठीक है। तो हम लोग सीधा चलते हैं स्ट्रैटेजी पे। सबसे पहले हम लोग को लगाना है यहाँ पर एक इंडिकेटर। जैसे कि ये मैंने ये किया, इंडिकेटर के सेक्शन पे जाना है, आपको सीधा लिखना है ईएमए। ये देखिए, ईएमए में आपको ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल ईएमए, क्रॉस, डबल ईएमए, ये सारे हैं। हमें सीधा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे जाना है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें हमारी जो साइकोलॉजी है, इसको मैं इसकी सेटिंग्स थोड़ा सा डिले कर दूंगा, या चलिए मैं पहले सेटिंग्स आपको करके दिखाई देता हूँ। ये हम गए यहाँ पे सेटिंग्स में, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर इनपुट में जाएंगे 9 है,
इसको 20 या 21 कर दीजिए। मैं पर्सनली 21 यूज़ करता हूँ जब मैंने सीखा था। तो इसको यहाँ पे 9 से हमने 21 कर दिया। अच्छा, एक चीज़ की जो लाइन है थिकनेस मैं बढ़ा देता हूँ। ये जो लाइन है इसकी मैं थिकनेस यहाँ से ये मैंने बढ़ा दी। कलर आपको जो रखना है रख लीजिए, मैंने ब्लू रख रखा है बाय डिफ़ॉल्ट जो आया है इसमें। अब इसमें साइकोलॉजी क्या है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये जो लाइन है मेरी ईएमए वाली लाइन, ईएमए लाइन के ऊपर, जैसे कि अगर ये मेरी लाइन है, ईएमए लाइन के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल कौन सी हो गई, ग्रीन कलर की, ईएमए लाइन के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल क्लोज ऊपर होनी चाहिए। क्लोज मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी क्लोजिंग ऑब्वियसली यहाँ पर होगी। ये लाइन है मेरी, उसके 3 कैंडल के अंदर में, मतलब ये मेरी पहली कैंडल हो गई। अब आने वाली 3 कैंडल, मतलब आप टोटल 4 कैंडल के लिए क्लोज होने के बाद से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लोज हो गई। अब इसके 3 कैंडल के अंदर में मुझे कोई एक रेड कैंडल चाहिए। हो सकता है कि अगली कैंडल कुछ ऐसी बने, हो सकता है अगली कैंडल कुछ ऐसी बने। मुझे जो चाहिए एक बियरिश कैंडल चाहिए जो ऐसी बने। अब आपने देखा ये मेरा मूविंग एवरेज का लाइन है। इसके ऊपर एक जो कैंडल क्लोज करती है, बुलिश कैंडल ही क्लोज करेगी ऑब्वियसली अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो मुझे आने वाले 3 कैंडल के अंदर में 1 2 3 एक रेड कैंडल चाहिए। हो सकता है ये वाली कैंडल आपको ये रेड हो, सेकंड कैंडल ही अगर मैं इसको इसी को रेड कर देता हूँ, हो सकता है मेरी यही कैंडल रेड हो सकता है मेरी यही कैंडल रेड हो, उससे मैटर नहीं है। 3 कैंडल में से कोई सा भी एक रेड होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज करिए ये सेकंड कैंडल ही मेरी रेड हो गई, ये पहली क्लोज हो गई 1 2 3 में, सेकंड कैंडल मेरी रेड हो गई। बस यहाँ से मेरा ट्रेड स्टार्ट है। इसका जो हाई है ये जैसे ही टूटता है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये जैसे ही हाई टूटता है, अब यहाँ पे क्लोजिंग और ये नहीं देखना, विक है तो विक भी, जो हाईएस्ट पॉइंट जैसे ही इसका टूटता है मुझे लॉन्ग पोजीशन लेनी है। स्टॉप लॉस रहेगा जो भी इस कैंडल का लो रहेगा, या अगली कैंडल मान लीजिए यहाँ पर रेड है तो मैं इसका लो ले लूँगा जो भी ज़्यादा नीचे है। अगर ये है तो ये, अगर जैसे रेड बन गई है तो अब मुझे यहाँ पर चाहिए एक, सपोज करिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मैंने फिर से ले ली, तो इसने हाई तोड़ दिया। अब इनके इनके बीच में ये मेरा लो है तो ये मैंने लो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, और मिनिमम टारगेट मुझे 1.5 आर करना है अपना रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि जब भी लॉस हो और प्रॉफिट हो तो कम से कम 1.5 गुना मेरा रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम रहना चाहिए। बाकी हम इसमें ट्रेल करेंगे, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी आप समझ गए। अब मैं इसको डाउन साइड भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। सपोज करिए यही हमारा ईएमए लाइन है। अब ऊपर से कोई कैंडल आती है और सबसे पहले क्लोजिंग इसके नीचे देती है, तो क्लोजिंग नीचे दे रही है तो इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। अब क्लोजिंग के बाद 1 2 3 3 कैंडल जो भी बनेगी वो मुझे बुलिश चाहिए। पहले हम लोग क्या देख रहे थे, बुलिश में रेड देख रहे थे, अब हम लोग बियरिश में ग्रीन कैंडल सर्च करेंगे। तो ये नीचे आई, अगली कैंडल सपोज करिए ये भी नीचे आ गई, हो सकता है अगली कैंडल ये भी नीचे आ गई, हो सकता है अगली तीसरी कैंडल मुझे बुलिश दिख गई। अगर ये बनता है तो मेरी प्रोबेबिलिटी ट्रेड की बन गई है। अब मुझे क्या देखना है, जैसे ही इसका लो टूटेगा, मैं यहाँ पर जैसे ही लो टूटा मैंने यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड कर दी। 1 2 3 में से कोई सा भी कैंडल जिसका हाई रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम मैं 1.5 आर पे प्रॉफिट बुक करूँगा कुछ पोजीशंस, और बाकी को मैं कॉस्ट टू एसएल लगा के ट्रेल करूँगा। तो आई होप ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया, आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको चल के सीधा आपको चार्ट पे दिखाते हैं। चलिए मैं आपको क्रिप्टो, मैंने बोला था मैंने क्रिप्टो पे ही इसको प्लान कर देता हूँ। ये देखिए मैंने एक डेल्टा एक्सचेंज का खोल रखा है। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है, जो लोग क्रिप्टो करते हैं CoinDCX या डेल्टा इसी का यूज़ करते होंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर गया इंडिकेटर सेक्शन में, इंडिकेटर लिया मैंने, यहाँ पर मैंने EMA लिख दिया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, इसको मैंने क्लिक कर दिया, ये ऑटोमेटिकली प्लांट हो गया आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे मुझे सेटिंग्स में जानी है, इनपुट में 9 की जगह मैं 21 यूज़ कर रहा हूँ, स्टाइल की जगह मैंने यहाँ पे थोड़ा सा थिक कर दिया है ताकि मुझे क्लियर विजिबल आए, और ये मैंने
15 मिनट का लगा दिया है। देखिए बाकी इंडेक्स में मैंने 5 मिनट लगाता हूँ, लेकिन क्रिप्टो एक बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, तो 5 मिनट पे भी आपको ट्रेड मिलेंगे। मैं इसमें को जनरली 15 मिनट पे यूज़ करता हूँ, आप चाहें तो 5 मिनट भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब साइकोलॉजी में आपको दिखाता हूँ, कुछ स्टॉप लॉस भी होंगे, कुछ टारगेट भी होंगे, ये पार्ट है। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि क्रिप्टो में कभी कभी आपको बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अभी ये लाइव ही चल रहा है, खैर इसमें तो हम लोग लाइव आराम से दिखा सकते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, ये कैंडल ऊपर से नीचे आती है, क्लोज करती है, अगली कैंडल ग्रीन इसके नीचे आती है। मुझे यहाँ पे सेटअप देखना है, इसके नीचे जैसे ही टूटा मतलब ये आई तो मेरा ट्रेड ऑन है। स्टॉप लॉस जो मेरा रहेगा इसके ऊपर रहेगा, हालांकि यहाँ पर स्टॉप लॉस जस्ट टच करके गया है, लेकिन जो भी हमें स्टॉप लॉस लगाते हैं कम से कम 3-4 पॉइंट का तो पीछे लगाएंगे। अगर किसी का स्टॉप लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, इसको कंसिडर कर लीजिए। लेकिन जनरली अगर आपका ये लाइन है तो थोड़ा सा वीक से ऊपर, क्योंकि मार्केट क्रिप्टो में क्या होती है ना, एक वीक मार्केट चली जाती है। आप इंडेक्स में लगा रहे हैं तो थोड़ा और टाइट लगा सकते हैं, मैं निफ्टी में लगाता हूँ तो 3-4 पॉइंट का लगाता हूँ। आप उसी हिसाब से क्रिप्टो में मैनेज कर सकते हैं। और ये एक रनिंग ट्रेड है, 1.5 देखिए इसमें टारगेट आपका हो गया है। तो ये थी मेरी साइकोलॉजी। मैं आपको एग्जांपल और भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब हम लोग इसको और बैक चल के देखते हैं। अब क्या है, देखिए जैसे कि ये वाली नीचे आती है, नीचे आती है, बुलिश कैंडल बनती है, लेकिन इसका लो नहीं टूटा है तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है। ये कैंडल ऊपर क्लोज करती है, अगली कैंडल रेड बनती है, इसका हाई ट्रेड नहीं हुआ है तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं बनती, ये ट्रेड बनती नहीं है, ठीक है। ये देखिए ऊपर ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज करती है, 1 2 3 रेड नहीं बनी, ख़त्म। अब ये देखिए नीचे क्लोज करती है, ये देखिए ये एक अच्छा एग्जांपल आपको मिल गया। नीचे कैंडल ने क्लोज किया पहली ये वाली, उसके 1 2 3 में 1 2 दूसरी कैंडल मुझे ग्रीन मिल गई, यहाँ पे मेरी ट्रेड बन गई। यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन लिया, कब? इसके लो टूटने के बाद। और ऊपर मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, वही 3-4 पॉइंट जो मैंने ऊपर बोला। 1.5 पे मेरा पहला टारगेट है, ये हो गया। और ट्रेल करते तो आपको इसमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता। ये सब लाइव पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये कैंडल ऊपर से नीचे आई गई, अगली कैंडल मुझे ग्रीन मिल गई। मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर मैंने शॉर्ट की पोजीशन लगाई, इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया। टारगेट मेरा क्या था, 1.5 था, 1.5 मुझे यहाँ पर मिल गया, ये देखिए 1.5 मिल गया। और इसको अगर मैं ट्रेल करूँ तो ये अभी तक मैं ट्रेल ही कर रहा हूँ, यहीं से ये कैंडल जब पहली बार बनी थी, ये अभी तक मैं इसको ट्रेल ही कर रहा हूँ। 1.79 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया मुझे। हालांकि इसको अगर हम लोग स्टॉप लॉस नहीं, अगर मैं टारगेट रिवर्स करूँगा तो जब भी ये इसके ऊपर क्लोज करी तो मैं इसको यहाँ पर भी बुक कर सकता हूँ। ये मैं आपको आप प्रैक्टिस करके देख लेंगे, मैं आपको आगे भी बताऊँगा। तो ये भी हमारी एक ट्रेड बन गई। कोई मुझे बुलिश मिल जाए, ये नीचे आ गई, ये ऊपर आ गई, ऊपर आ गई, देखिए रेड हुई, लेकिन रेड के ऊपर कोई हाई टूटा नहीं, तो ये मेरी ट्रेड बनी नहीं, ठीक है। ये ऊपर है, ऊपर है, रेड बनी, इसके ऊपर हाई बनी, कोई ट्रेड बनी नहीं। देखिए ये भी बनी है। ये कैंडल नीचे क्लोज हुई, 1 2 3, तीसरी ग्रीन बन गई, तीसरी ग्रीन बन गई। मैंने क्या किया, शॉर्ट पोजीशन लिया यहाँ पर, ये रहा मेरा एसएल। और ये देखिए 1.8, क्या मुझे तो 1.5 ही चाहिए, मेरा टारगेट हो गया। हालांकि नीचे ये 2.44 तक गई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पिछले तीन, पहला ही मुझे थोड़ा सा एक डाइसी लगा था, बाकी 3-4 आपके सामने सारे टारगेट्स हुए। मैं आपको एक स्टॉप लॉस वाला दिखा देता हूँ। हाँ, ये मुझे स्टॉप लॉस दिख गया, देखिए ये बुलिश कैंडल ऊपर गई है, 1 2 3, इसके हाई पे मैं ट्रेड करूँगा। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। मार्केट 0.57 तक जाती है और उसके बाद आगे चल के मार्केट नीचे आ जाती है, क्योंकि मैंने टारगेट कुछ यहाँ लगाया होगा और मुझे इसमें स्टॉप लॉस हो गया। तो ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस है। और मैं देख लेता हूँ, ये देखिए पहली कैंडल ऊपर जाती है, दूसरी कैंडल यहाँ पर आती है, इसके ऊपर मेरा सेटअप बन गया, मैंने लॉन्ग की पोजीशन ली। स्टॉप लॉस मेरा क्या था, ये मेरा स्टॉप लॉस था, 1.5 मेरा टारगेट था। ये देखिए 1.95, वो 1.2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड इसमें भी मिल गया। तो ये साइकोलॉजी है बेसिकली। इसमें कोई अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आपको मार्केट बहुत अच्छा। हाँ, ये मुझे एक दिख गया, देखिए ये मार्केट ऊपर से नीचे आती है, पहली
वन टू, सेकेंड नंबर कैंडल मुझे मिल गई बुलिश। मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्लान करूँगा अगर इसका लो टूटेगा तो। ये मेरा ऊपर का इसका स्टॉप लॉस हो गया। और ये देखिए क्या कहेंगे इसके बारे में, निकल पड़ी। अभी तो ये कैंडल पे तो मैं निकल जाता, लेकिन इसने ट्रेल देखिए, अगर किसी ने किया होगा प्रॉपर, इसको रिस्क रिवॉर्ड क्या दिया है ये देखिए। तो इस स्ट्रेटजी से आपको 10.86, 12 आवर, 13 आवर, 20 आवर, 30 आवर, भैया क्रिप्टो है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, मिल सकती है आपको। और स्ट्रेटजी देखना है और एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं बनी है। हाँ यहाँ पर बनी है देखिए, नहीं ये फिर ऊपर चली गई। एक और दिखा देता हूँ मैं, बहुत ही शानदार। देखिए इस कैंडल को देखिए, मार्केट ऊपर जाके नीचे आ रही है। पहली कैंडल नीचे क्लोज हुई 1 2, दूसरी कैंडल ग्रीन बन गई, यहाँ पर नीचे मेरा ये बन गया। इस कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और देखिए ट्रेल कीजिए, अब करते जाइए, ट्रेल करते जाइए। आइए, अभी 10 आवर दिखाया था, अभी देखिए वो 11.58। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल डेज पे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इस तरह की काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज चाहिए। तो इंडिकेटर बेस्ड ही आप लोगों के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी मुझे लगी, मैं वो आपके लिए लेके आया हूँ। आप इसको इंट्राडे में यूज़ कर सकते हो, स्कैल्पिंग में यूज़ कर सकते हो, किसी भी स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसको एसएमसी के साथ जोड़ के रखेंगे, उसके हाई लो जो हमने मार्क करते हैं, उसके लिक्विडिटी के पास जो मार्क करते हैं, उस लेवल्स के पास अगर आपको ये ट्रेड मिल रही है, दोनों चीज़ को आपने कंबाइन कर दिया, उसके बाद तो जो रिजल्ट आएगा वाह वाह, उसके तो मतलब कोई तुलना ही नहीं है। तो आपका काम ये है कि इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट करिए, अलग अलग स्क्रिप्ट जो आप यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करके मुझे बताइए आपका विन रेट कैसा था। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें। अच्छा, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल का देखिए लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें मैं आपको पोस्ट रेगुलर कोशिश करता हूँ कि कुछ अपडेट करूँ। ये देखिए मेरे सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक यहीं से ज्वाइन करिए, सर्च करके मत जाइए। हो सकता है कोई मेरे नाम का चैनल बना के आपको कोई स्कैम कर दे, तो उससे बचिए। आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा उससे। यहाँ पर सिखाई हुई कोई भी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। आप इसको सीखिए, बैक टेस्ट करिए। अगर आपको रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ही इसको ट्रेडिंग जर्नल में या अपने ट्रेडिंग सेटअप में यूज़ करने की कोशिश करिए। चलिए, तो अपना वीकेंड एंजॉय करिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस तरह की कोई और स्ट्रैटेजी चाहिए तो मुझे कमेंट करिए। और कुछ आपने एसएमसी पे अगर आगे चाहिए तो एसएमसी आप लिख दीजिए। अगर आपको इंडिकेटर बेस चाहिए तो आप इंडिकेटर लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ खुद हूँ और रिप्लाई करता हूँ। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक्स।